हेलो थर्ड स्टैंडर्ड, दिस इज सूर्योदय सर। आई होप कि आप सब लोग अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो हम टीचर्स घर पे बैठे बैठे बहुत ही बोर हो रहे हैं, तो क्यों ना सोचा हम हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको पढ़ा दे। तो थर्ड स्टैंडर्ड सूर्योदय सर आपका लेते हैं मैथ्स, तो सर आपको पढ़ाएंगे मैथ्स आज। तो थर्ड स्टैंडर्ड आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है जो मैथ्स का, वो है वेयर टू लुक फ्रॉम। मतलब कहाँ से देखो तो कौन सी चीज़ कैसी दिखती है। ठीक है, अब आप सूर्योदय सर को यहाँ से दिख रहे हो, तो अगर आप सूर्योदय से कोई अच्छी पेंटिंग बनाता होगा थर्ड स्टैंडर्ड में, तो सूर्योदय सर को देख के अभी देखेगा तो ऐसी पेंटिंग सर का मुंह ऐसा बनाएगा। लेकिन अगर अब सूर्योदय सर अपना मुंह थोड़ा सा ऐसे मोड़ देते, तो अगर इस तरह की पेंटिंग बनाओगे तो कुछ अलग आएगी, कुछ नहीं बहुत ही अलग आ जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों को हम देखते हैं तो वो कैसी दिखती है और कैसी उसकी पेंटिंग दिखती है, तो वो चीज़ हमको ये चैप्टर में सीखने की है। ठीक है, तो इसका चैप्टर का नाम है वेयर टू लुक फ्रॉम। तो सबसे पहले ये टीचर की जो स्टोरी है वो समझते हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ कि सूर्योदय सर होते हैं और थर्ड स्टैंडर्ड में दो बच्चे पढ़ रहे होते हैं जिनका नाम होता है धीरज और अंशुल। अब ये दोनों बच्चों को सूर्योदय सर एक दिन कार बताते हैं कि ये लो बेटा कार, ये ब्लू कलर की कार देखो और इसके ऐसे खींच लो, ऐसे तस्वीर खींच के आँखों में और सोच लो, और कि सर ने हमको जो कार दिखाई थी वो ऐसी है और उसकी ड्राइंग बना के आनी है। तो वो दोनों बच्चे कार की फ़ोटो अपने दिमाग में खींच लेते हैं। सबसे पहले वो देते हैं कार धीरज को, तो धीरज देख लेता है और अपनी आंखों में ऐसे तस्वीर रख लेता है। और फिर वो अंशुल देखता है कार और फिर ऐसे आंखों में अपनी तस्वीर ऐसे करके बुक की जो कार की जो तस्वीर होती है वो फिर जाते घर पे दोनों जन। दूसरे दिन दोनों पेंटिंग बना के लाते, स्केच बना के लाते, पेंटिंग बना के लाते वो कार की, जो उनने सूर्योदय सर ने दी होती है देखने के लिए। तो धीरज जो कार बनाता है वो इस तरह की होती है, देखो ये रही। ये जो धीरज बनाता है वो इस तरह की कार होती है, ठीक है, ब्लू कलर की। और अब जब अंशुल की बारी आती है तो अंशुल दिखाता है ऐसी, देखो। अब आप बताओ कि इन दोनों कार में, ये दोनों सेम ही कार है, जो ब्लू कलर की देखी थी वही जो सूर्योदय सर ने दी थी, लेकिन इन दोनों कार में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि धीरज ने जो जब कार देखी सूर्योदय सर ने जो उसको कही थी, तो उसने देखी ऊपर से ऐसे, तो उसके दिमाग में जो उसकी तस्वीर छपी वो ऐसी थी। लेकिन जब अंशुल ने वही कार देखी तो उसको देखी साइड में से। ठीक है, धीरज ने देखी थी टॉप पे से, ऊपर से देखी थी, और अंशुल ने देखी थी साइड में से, तो उसको कार ऐसी दिखी। और ये कार दोनों ने सेम जो कार थी उसकी अलग अलग पेंटिंग इसलिए बनी, वरना कार सेम है तो पेंटिंग भी सेम बनी चाहिए ना, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्या हुआ, दोनों की पेंटिंग अलग अलग बनी, क्योंकि धीरज ने टॉप पे से यानी कि ऊपर से कार देखी थी और अंशुल ने साइड में से कार देखी थी। ओके, तो ये पेज में और एक चीज़ है, ये देखो ये टेबल भी ऐसा ही है। टेबल को अगर आप यही टेबल को साइड में से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी ओपन हो रहा है, अभी थोड़ा ब्लर है, ओके। तो ऐसा दिखेगा आपको टेबल साइड में से, और वही टेबल अगर आप टॉप पे से देखते हो तो वो टेबल दिखेगा ऐसा। तो आगे बढ़ते, तो आगे ये चार चीज़ें दी हुई है जो कि साइड व्यू है, देखो ये रहे ये चार चीज़ें। सबसे पहले कुकर है, थर्ड स्टैंडर्ड आप में से तो किसी का नहीं है कुकर, नहीं होगा अभी, क्यों। ये स्लीपर भी थर्ड स्टैंडर्ड में किसी की लग रही है, ठीक है। और ये क्या है, कौन सा फ्रूट है क्या पता, और ये है कबोर्ड, ठीक है। तो ये चार चीज़ें ये साइड में से आपको हम देखे तो ऐसे दिखते हैं, देखो कुकर साइड में से ऐसा दिखता है, स्लीपर किसी की हो तो साइड में से देखे तो ऐसी दिखती है, फिर ये है कोई फ्रूट वो देखे तो ऐसा दिखता है, और कबोर्ड देखे तो ऐसा दिखता है, ये रहा। लेकिन यही चीज़ें अगर हम टॉप में से देखें, ऊपर से देखें, तो कुकर दिखेगा ऐसा, सिर्फ सीटी दिखेगी और हैंडल दिखेगा, ठीक है, और ऐसा सर्कल दिखेगा। वही स्लीपर हम ऊपर से देखें तो ऐसी दिखेगी, फिर ये जो फ्रूट था वो ऐसा दिखेगा, और कबोर्ड दिखेगा ऐसा। तो यहाँ तक मुझे लगता है तब तक आपको पता चल गई होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड पेज पे। तो सेकंड पेज प्रैक्टिस टाइम है, और प्रैक्टिस टाइम में आपको एक इमेज दी हुई है जिसको आपको सॉल्व करना है कि ये क्या कर रही है, ठीक है। ये बिल्ली है, वो क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है और देख रही है, देखो कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। थर्ड स्टैंडर्ड आपका ध्यान रखने के लिए आई है बिल्ली, ठीक है। आप लोग जैसे रिसेस के बाद देखते हो सूर्योदय सर आए ऐसे देखते हो, वैसे ये बिल्ली बच्चों को देख रही है कि ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और टीचर को, तो आप बता सकते हो कि टीचर कहाँ है। चलो ये सब तो बच्चे, मैं बता देता हूँ, ये रही टीचर, ठीक है। ये मैडम है, ये सूर्योदय सर नहीं है, ठीक है।
अगर यहाँ पे सर होते तो सर के बाल थोड़े कम है, ठीक है, ऐसे बाल होते नहीं। ये टीचर है, मैडम है, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते, ये हो गया कैट का। कैट को सिर्फ टीचर को ही ढूंढना था, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं था। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी पिक्चर्स दी हुई है, 6 पिक्चर्स है। अब कहोगे सर आपको हमको इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको करना है ये जो आपको अलग अलग पिक्चर्स दी हुई है उसके नीचे देखो आपको ये ब्लू कलर की जगह दी हुई है, ठीक है, ये ब्लू रंग की पट्टी है। उसमें आपको लिखना है कि ये जो स्टेयरकेस है वो उसका कौन सा व्यू है। हम अगर ये सीढ़ियाँ है उसको साइड में से देखें तो ऐसी दिखती है, या ऊपर से देखें तो ऐसी दिखती है। तो मैं आंसर इन दोनों के बता देता हूँ। ये स्टेयरकेस है वो हम अगर साइड में से देखें तो ऐसी दिखेंगी, और उसके बाद ये वाली जो इमेज है वो है स्टेयरकेस की, उसको हम अगर ऊपर से देखें टॉप पे से तो वो ऐसी दिखेगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है साइड व्यू, यहाँ पे इसके नीचे लिखना है साइड व्यू, और इसके नीचे लिखना है टॉप व्यू, ठीक है। उसी तरह ये टेबल का कौन सा व्यू है वो आपको खुद सोचना है, मैं आंसर सबके सब बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये है चेयर का, तो चेयर का ये साइड व्यू है या टॉप व्यू, इसके नीचे आपको लिखना है। मतलब आंसर अपनी नोटबुक में लिख लेना, इसमें मत लिखना, इसमें लिखोगे तो भी कुछ लिख सकोगे नहीं। और इसके बाद ये है पेंसिल, तो पेंसिल का ये टॉप व्यू है या साइड व्यू आपको लिखना है। और ये है बस, तो ये उसका साइड व्यू है या टॉप व्यू, ये आपको खुद लिखना है, ठीक है। पता चल गई ना, ऊपर से देखो तो चीज़ ऐसी दिखेगी बस, या साइड में से देखोगे तो बस ऐसी दिखेगी, आपको खुद लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे जो जगह दी है वहाँ क्या करने का है। तो यहाँ पे ऊपर तो ऐसा लिखा हुआ है कि आपके फ्रेंड्स को ऐसा बोलो कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढने के लिए, ठीक है, कि साइड व्यू में से कैसी दिखती है और टॉप व्यू में से कैसी दिखती है। सॉरी, टॉप व्यू लिखा है यहाँ पे, टॉप व्यू की चीज़ें आपको आपके फ्रेंड्स को बोलनी है, और उसकी जो ड्राइंग है वो यहाँ पे बनानी है। लेकिन अभी फ्रेंड्स के तो घर आप जा नहीं पाओगे, उनके साथ सिर्फ व्हाट्सएप पे बातें कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको खुद ही ये चीज़ें यहाँ पे बनानी है, यहाँ पे मतलब इधर नहीं, अपनी अपनी नोटबुक में बनानी है। उसके बाद देखते हैं पेज नंबर 3, तो ये है रंगोली, जो कि आपकी है फेवरेट, ठीक है। आपको ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, सूर्योदय सर को पता है, ठीक है, मैथ्स के क्लास में भी करते रहते हो ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, तो यहाँ पे भी ड्राइंग है। तो ये है मीनाक्षी करके एक लड़की, जो कि तमिलनाडु की है, गुजरात की है नहीं, ये तमिलनाडु की लड़की है, और ये ड्राइंग बहुत ही अच्छी बनाती है। लेकिन तमिलनाडु में उसको रंगोली नहीं कहते, उसको कहते हैं कोलम पैटर्न। अब आप पूछोगे सर कोलम पैटर्न क्या होता है, तो कोलम पैटर्न ऐसी चीज़ है जहाँ पे डॉट्स को जॉइंट करके रंगोली या स्केच कुछ भी चीज़ बनाई जाती है। तो ये मीनाक्षी लड़की है, देखो सूर्योदय सर के पास पढ़ती है, ठीक है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो ये भी पढ़ती है। तो उसी तरह यहाँ पे नीचे देखे तो ये डॉट 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 जो है उसको देखो यहाँ पे ऐसे डॉट को जॉइंट करके और अलग अलग तरह की पैटर्न और रंगोली बनाई गई है। देखो यहाँ ऊपर भी ऐसा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे डॉट्स आपको दिए हुए। देखो ये रंगोली कितनी अच्छे बनाई है, सब में आपको डॉट दिख रहे होंगे, डॉट को जॉइंट करके बनाई है। तो आपको भी यहाँ पे क्या करना है, डॉट को ऐसे जॉइंट करके कोई भी, या तो ये वाली पैटर्न बनानी है, आपको ना आती हो तो या तो अपनी कोई पैटर्न भी यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो मेक अदर पैटर्न्स योरसेल्फ में, यहाँ पे नीचे भी ऐसी चीज़ें दी हुई है। देखो यहाँ पे अलग अलग तरह की पैटर्न्स आपको दी हुई है। देखो यहाँ पे ये है स्टेयर्स बनाए, स्क्वायर है, अलग अलग तरह के, ठीक है। तो आपको यही कि ये जो चीज़ है वो यहाँ पे जो नीचे जगह दी हुई है वहाँ पे ड्रॉ आपको करनी है ये चीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करना मत, मैंने पहले बोला वैसे यहाँ पे कुछ भी ड्राइंग होगी नहीं, ठीक है। आपको अपनी नोटबुक में ऐसे डॉट 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 बनाने और उसके बाद उसके ऊपर ड्राइंग करनी है, ठीक है। ये भी उसी के लिए कि आपकी खुद के शेप्स और डिज़ाइन आपको बनाने हैं। देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वैसा यहाँ पे बनेगा क्या, ये बनेगा रेक्टेंगल, ये बनेगा ट्रायंगल, फिर ये बनेगा स्क्वायर, फिर नीचे बनेगा रेक्टेंगल, ये भी बनेगा रेक्टेंगल, और ये बनेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह आपको अलग अलग शेप्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। कहाँ यहाँ पे नहीं होंगे, नोटबुक में करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 6 के ऊपर है ये 6 चीज़ें जो दी हुई है, वो उसी तरह आपको ये डॉट डॉट जॉइंट करके आपको खुद बनानी है। जैसे ए में लिखा है काइट, बी है लीफ, फिर है फ्लावर, बोट, स्टार, पॉट, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे डॉट डॉट दिए हुए वहाँ पे ड्रॉ करनी है, ओके। उसके बाद पेज नंबर 7 पे, हाँ ये एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। देखो सर स्टोरी सुनाते उसी तरह ये वाली स्टोरी भी आपको सर सुनाते। देखो ये कौन सी स्टोरी है, तो ये है 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली अमीना करके एक लड़की है उसकी, जो सूर्योदय सर के पास पढ़ती है, ठीक है। तो ये
ये जो बच्ची है वो एक बार एक पेंटर से मिलती है, पेंटर चाचा से। तो पेंटर चाचा से कहती है कि अंकल अंकल आप मेरी पेंटिंग बना दोगे? तो अंकल कहते हैं कि हाँ बेटा मैं आपकी पेंटिंग बना दूंगा। तो अमीना पूछती है कि अंकल कितने पैसे होंगे? तो पेंटर चाचा कहते हैं कि 200 रुपीज़, कितने? 200 रुपये होंगे। तो अमीना कहती है कि ठीक है अंकल बना दो मेरी पेंटिंग। तो अंकल पेंटिंग देखो यहाँ पे इस तरह की पेंटिंग अंकल बनाते के लो अमीना तुम्हारी पेंटिंग तैयार है। तो अमीना की देखो ये सही की ऐसी अमीना ऐसी दिखती है अमीना ऐसी दिखती ही नहीं है। देखो अमीना कैसी दिखती है? ऐसी। लेकिन अमीना की ऐसी आधी पेंटिंग पेंटर चाचा ने बनाई। तो अमीना कहती है कि ये तो क्या किया अंकल आपने? देखो अमीना का मुंह पूरा करके बिगड़ गया। अंकल अंकल आपने कैसी पेंटिंग बनाई? ये तो बेकार है। फिर अंकल क्या कहते हैं कि ये तुम्हारी आधी पेंटिंग है, और अगर तुम अपनी पेंटिंग को ऐसे मिरर के पास रखोगी तो तुमको पूरी की पूरी पैटर्न, पूरी की पूरी तुम्हारी पेंटिंग ऐसे नज़र आएगी। देखो अंकल ने कैसा मस्त आइडिया बताया। फिर अमीना क्या करती है अमीना क्या करती है? चाचा कहते हैं कि अमीना लाओ मुझे पैसे दो मेरे। तो अमीना क्या करती है? सिर्फ 100 रुपीज़ ही देती है, और 200 रुपीज़ देने के होते हैं लेकिन सिर्फ 100 रुपीज़ ही देती है। तो अंकल कहते हैं कि ये तो 100 रुपीज़ ही है, ये तो आधे रुपये ही है। तो अमीना क्या कहती है कि अंकल इसको भी आप अगर मिरर के पास ऐसे रखोगे तो 200 रुपीज़ हो जाएंगे। बताओ कितनी होशियार बच्ची है। सूर्योदय सर के पास पढ़ती है तो होशियार तो होगी ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जिसमें कोई आधी चीज़ हो, उसको आप अगर मिरर के पास रखो तो वो पूरी की पूरी चीज़ आपको मिरर में नज़र आएगी। मतलब आधी मिरर में होगी आधी बाहर होगी तो पूरी चीज़ हो जाएगी ना। उसके बाद पेज नंबर 8 पे है, तो वो जो पेंटर चचा थे ना, वो जानबूझ के ऐसी चीज़ें बनाया करते थे। देखो जैसे उनकी पेंटिंग देखनी हो तो यहाँ पे देखो उन्होंने बटरफ्लाई बनाया है, फिर यहाँ पे स्टार बनाया है। उसके बाद ये 3 चीज़ आपको क्या है वो खुद ही खुद सोच लेने की, अगर इन चीज़ों को हम मिरर के पास रखें तो क्या नज़र आएगी। चलो मैं ही बता देता हूँ। ये क्या है? दिया बनाया हुआ, ये है कैट का फेस है, और ये है फिश। ये सारी चीज़ें ये पेंटर चचा ने आधी आधी बनाई हुई है, और आधी आधी 3rd स्टैंडर्ड खुद होमवर्क में करे इसलिए बचाई हुई है। ठीक है। तो मेरे जैसा एक टीचर था और अमीना जैसी एक स्टूडेंट थी। तो 3rd स्टैंडर्ड की अमीना थी, उसने सोचा कि मैं अंकल को ऐसी चीज़ें बनाने देती हूँ जिससे वो ट्रिक यूज़ कर सके ना, ताकि उनको पूरी की पूरी ड्राइंग बनानी पड़े। तो ये देखो ये 3 चीज़ देती है। अब आप सोचो कि इसमें से पेंटर चचा कौन सी आधी चीज़ बनाएंगे। अगर ये फॉर एग्जांपल ये मग जो है, ये कप जो है कप, वो कप को आधा ऐसा बनाएंगे। तो ये अगर ऐसा आधा बनाएंगे और यहाँ से कट करके आधा रखेंगे, ठीक है, तो मिरर के अंदर आधा कप नज़र आएगा नहीं, तो हैंडल भी नज़र आएगा। तो ये कप में तो एक ही हैंडल है, दोनों हैंडल थोड़ी होने चाहिए। ठीक है। उसी तरह फ्लैग है, फिर ये है, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो चच्चा को पूरी की पूरी बनानी पड़ेगी। ऐसे आधी आधी चीज़ें करके वो मिरर के पास रख पाएंगे नहीं। ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं। तो वैसी ही चीज़ें आपको खुद सोचनी है जो पेंटर चचा को आप दे पाओ, और पेंटर चचा आधी आधी बना सके नहीं और मिरर के पास रख सके नहीं। उसी तरह देखो पेज नंबर 9 पे क्या है? मिरर हाउस। तो ये चीज़ ध्यान से थोड़ी आपको समझनी पड़ेगी कि मिरर हाउस क्या है। देखो बेटा, मिरर हाउस उसको कहते हैं जो अगर हम उसको उसको आधा कर दे और वो आधे को हम मिरर के पास रखें जैसे पेंटर चचा करते थे, तो पूरी की पूरी चीज़ नज़र आनी चाहिए। ठीक है। जैसे इनको हम मिरर हाउस कह सकते हैं। देखो वंस अगेन ये सारी चीज़ें जो है, फिश है, कैट का मुंह है, ये दिया है, बटरफ्लाई है, स्टार है, ये सारी की सारी चीज़ें है वो मिरर हाउस है। क्यों मिरर हाउस है? क्योंकि ये आधी चीज़ को अगर हम मिरर के पास रखेंगे तो पूरी की पूरी चीज़ ऑटोमेटिकली हमको दिखेगी या तो बन जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में से आपको ढूंढना है कि कौन से मिरर हाउस है और कौन से मिरर हाउस नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाला मिरर हाउस है 1st नंबर, 2nd वाला भी है, लेकिन 3rd वाला मिरर हाउस नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी पार्ट को हम मिरर के पास रखेंगे तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बनेगा नहीं। उसी तरह 4th वाला भी मिरर हाउस है, 5th वाला भी मिरर हाउस है। अब 6th वाला मिरर हाउस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आधे पार्ट को अगर हम मिरर के पास रखेंगे तो पूरा का पूरा ऐसा ट्री नज़र आएगा नहीं। ठीक है। तो ये सभी चीज़ों में से कौन सी चीज़ें मिरर हाउस है और मिरर हाउस नहीं है, ये चीज़ें आपको खुद ही खुद ढूंढनी है। ठीक है। 2-3 तो मैंने बता दी, दूसरी सब आपको इसमें से ढूंढ के करनी है। ठीक है। कि कौन सी है और कौन सी नहीं है, ये सोचनी है। और मैं जब एग्ज़ाम कहाँ, अभी थोड़ी एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गई।
ये जब लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलेगी तो मैं आपको रीओपन होगी, तब मैं आपको पूर से, अरे इंग्लिश बोल रहे हैं सर, थोड़ा हिंदी में इंग्लिश है, तो तब सर आपको पूछेंगे कि इन सभी चीज़ों में से कौन सी चीज़ें मिरर हाफ है और मिरर हाफ नहीं है। ठीक है, तो इसके नीचे आपको थोड़ी सी जगह दी हुई है, वहाँ पे आपको खुद के एग्जांपल इसमें रखने हैं कि कौन सी चीज़ें मिरर हाफ होगी। ठीक है, ये 4 चीज़ें में से आपको, ये 4 जो जगह है वहाँ पे आपको खुद ड्रॉ करना है। तो इसके बाद ये जगह यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी थोड़ी सी पिक्चर्स आपको दी हुई है। अब ये पिक्चर्स किस बारे में है ये मैं आपको बताता हूँ। ये सारी पिक्चर्स में आपको ऐसा करना है, देखो जैसे यहाँ पे सभी में ये डॉट 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 वाली लाइन की हुई है ना, मिरर हाफ करने के लिए हाफ किए हुए ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसी तरह ये पिक्चर्स में भी आपको मिरर हाफ करना है, लेकिन ध्यान से एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ये सारी चीज़ों में से सभी चीज़ें मिरर हाफ होगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, जिससे आप बाल पूरे ऐसे ऐसे करते हो सूर्योदय सर की तरह, ठीक है, वो मिरर हाफ बनेगी, उसमें डॉट डॉट लाइन बनेगी। फिर जो मैसेज का बॉक्स है उसमें भी बनेगी, नंबर 8 में भी बनेगी, सीजर में भी बनेगी मिरर हाफ। ठीक है, लेकिन ये बटन में भी बनेगी। लेकिन ये जो चाय की किटली है जिसमें आप रोज़ सुबह ऐसे करके चाय पीते हो, उसमें मिरर हाफ की लाइन बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमें इसमें मिरर हाफ की लाइन बनाता हूँ और अगर उसको मैं मिरर के पास रखता हूँ तो वो पूरी की पूरी किटली ऐसी मेरे को नज़र आएगी नहीं। ठीक है, उसी तरह आपको ये सभी चीज़ों में से कौन सी चीज़ें मिरर हाफ है और कौन सी मिरर हाफ नहीं है वो आपको खुद ही ढूंढना है। ठीक है, तो देख लो ये सभी चीज़ें, एक बार मैं जूम आउट करता हूँ, देखो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, 20 चीज़ें हैं, उसमें से कौन सी मिरर हाफ है और कौन सी मिरर हाफ नहीं है ये आपको खुद ढूंढना है, खुद सोचना है, खुद ही आंसर फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, लॉकडाउन होमवर्क लिख लेना, LOCKDOWNHOMWORK, लॉकडाउन होमवर्क। ठीक है, तो उसके बाद देखो ये चीज़ क्या है, ये देखो ऐसे ऐसे कर रहा है और बहुत ही परेशान लग रहा है, क्या पता क्या हो गया है, कोरोना तो नहीं हो गया? नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें मिरर हाफ, ये भी मिरर हाफ सी है, लेकिन आपको क्या करना है पता है आपको, ये सभी अल्फ़ाबेट्स है, ABCDFGHIJKLMNOPQRST ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मिरर हाफ की है लेकिन अल्फ़ाबेट से। जैसे पहला वाला ये ग्रीन कलर का है वो अल्फ़ाबेट ए है, ए फॉर एप्पल वाला ए। ठीक है, उसके बाद जो है वो C फॉर कैट का C है, और नीचे के जो 4 है वो भी आपके लॉकडाउन होमवर्क है। वो 4 आपको ढूंढने हैं, ये रहे 4, ये 4 आपको ढूंढने हैं कि ये कौन से अल्फ़ाबेट्स है, बाकी कुछ इसमें आपको करना नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं नीचे क्या है। अब इसमें वर्ड्स बन रहे हैं, देखो है तो इसके जैसा ही, ऊपर था वैसा ही है, आधी चीज़ें दी हुई है, आधी चीज़ें हमको खुद फाइंड करनी है। तो ये क्या है मैं बता देता हूँ, इसका आंसर, इन दोनों के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये है HOW, हाउ बनेगा। ठीक है, और ये बनेगा WAX, वैक्स। ठीक है, तो ये बनेगा WAX वैक्स, और ये बनेगा HOW हाउ। और ये दोनों क्या है वो आपको खुद ढूंढने हैं। एक तो ये वाला, ये कौन सा स्पेलिंग बन रहा है। ठीक है, फिर आप इंग्लिश टीचर को बता देना। ठीक है, और मैथ्स टीचर को सबसे पहले बताना, उसके बाद इंग्लिश टीचर को बता देना, और उसके बाद ये क्या है वो आपको खुद फाइंड करना है कि कौन सा वाला ये है। ठीक है, कौन सा वाला, हाँ और सर को पता चल गई, सर को तो पता ही थी बेटा पहले से। और उसके बाद ये नीचे पेज नंबर 12 पे क्या है वो मैं आपको बता दूँ। ये होमवर्क पता चल गई ना आपको क्या करना है। इसमें आपको करना है कि ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट से ये कौन सा है, उससे कौन सा स्पेलिंग बनता है वो ढूंढना है, और उसी तरह इसमें भी ऐसा है। ये दोनों तो मैंने बता दिए। अब देखते हैं कि इसमें क्या करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको घर पे ही करनी है और होमवर्क में करनी है, पर मैं बता देता हूँ क्या करना है। इसमें आपको बनाना है ऐसा मास्क, देखो ये दिख रहा है, ऐसा मास्क बनाना है। तो नंबर 1 में लिखा हुआ है क्या करना है, ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद ड्राइंग बनानी है, उसके बाद वैसे वापस काटना है, फिर कलर करना है। सर को बनाना आता नहीं है। ठीक है, ये आपको खुद ही दिमाग लगा के खुद ही बनाना है, लेकिन मास्क पहन के आना नहीं है। अभी तो कोरोना वाला मास्क पहनना है। ठीक है, ये कैट वाला मास्क पहनना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हो जाता है अपना चैप्टर ख़त्म, पैसा हजम, और सर ने पूरा का पूरा चैप्टर समझा दिया। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो नोटबुक में लिख के रखना। लॉकडाउन के बाद सर जब आपका लेक्चर लेने आएंगे तब आपको आराम से समझाएंगे। ओके, तब तक के लिए 3rd स्टैंडर्ड मिलते हैं सूर्योदय सर नेक्स्ट लेक्चर में 2nd चैप्टर लेके। तब तक के लिए बाय बाय।